सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज हम चर्चा करेंगे एक और पाखंड के ऊपर, लेकिन इससे पहले मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ उन सभी इंसानों से जो जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को मेरे शब्दों का बुरा भी लग जाए, लेकिन सत्य देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी ही पड़ेगी। इस दुनिया में जितने भी, जैसे हम इंसानों के ही बनाए हुए हैं जाति पाति के भेदभाव, सब कोई भगवान ने नहीं इसकी संरचना की है। जो इंसान जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार की जाति में उसको डाल दिया जाता है, और इसीलिए लोग दुनिया में चूड़ा और चमार का कोई महत्व नहीं समझते हैं। यूं समझते हैं ये तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी हैं, लेकिन इन्हीं गरीबों में ही वो महान व्यक्ति आए हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि हम भगवान के बराबर हैं, उनके साथ बैठने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। मतलब ये कि जैसे आप लोग जानते हो, गुरु रविदास जी एक संत थे जो स्वयं भगवान बन चुके थे, और गुरु वाल्मीकि जी वो भी एक संत थे जिन्होंने एक रामायण ग्रंथ की संरचना की। और जो बड़ी जाति के लोग हैं, किस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं? रामायण का। रामायण की संरचना किसने की? वाल्मीकि जी ने की। लेकिन वाल्मीकि जी एक चूड़ा ही थे, निचली कास्ट से थे, निचली जाति से थे, छोटी जाति थी उनकी, गरीब थे, इसलिए इंसानों ने ही जाति धर्म बनाए हैं, कोई भगवान बनाकर नहीं गए हैं। लेकिन बड़ी जात वालों को रामायण ग्रंथ कभी छूना नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। कहते तो हैं अपने आप को ब्राह्मण, कहते तो हैं अपने आप को राजपूत, कहते तो हैं अपने आप को यादव, कहते तो हैं अपने आप को जैन धर्म में रहने वाले, कहते तो हैं अपने आप को ऊंची कास्ट से कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ी कास्ट से हूं। रामायण का क्यों पाठ करते हैं? एक अछूत जाति से, एक छोटी जाति से, एक नीच आदमी, तुम्हारी नजरों में तो गरीब आदमी नीच आदमी है, उसने लिखा है, अछूत है रामायण, कभी हाथ ना लगाना उसको। और एक ये भी देखो आप लोग, ये तो चलो वैसे बात मैं कर लिया, लेकिन मैं बात करने जा रहा था आप लोगों के समक्ष बौद्ध धर्म से। आज के समय में बौद्ध धर्म का बहुत ही तीव्रता से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक अखंड धर्म को, अखंड का मतलब कभी ना टूटने वाला धर्म, बुद्ध के सिद्धांतों पे चलने वाला धर्म जो था, आज वो भ्रमित हो चुका है। बुद्ध ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने भगवान का मार्ग दिखाया, भगवान का रास्ता दिखाया। लेकिन आज के समाज में क्या चल रहा है? बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, जो बौद्धि हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बौद्ध के नियमों का पालन कर रहे हैं, सबसे पहला खंडन उन्होंने किया है बौद्ध धर्म का। इतना पवित्र धर्म था बौद्ध धर्म, लेकिन जिसका बंटाधार कर दिया इस बौद्ध वालों ने। और इसके साथ साथ अपना धर्म तो भ्रष्ट किया ही किया, अन्य धर्मों को भी भ्रष्ट कर दिया। किन किन धर्मों को भ्रष्ट किया जानते हैं आप लोग? वाकई में आप लोग आज एक छोटे लोग ही रह गए हो।
बड़े लोग आप लोगों का फायदा उठा गए। आप लोगों को देखो, मैं इस वक्त थोड़ा गुस्से में हूं, मेरी बातों का बुरा ना मानना। जो कहते हैं ना कि चूड़े और चमार, तो चूड़े और चमार वाकई में अपनी औकात दिखा दिए और चूड़े और चमार होने का प्रमाण पेश कर दिए इस दुनिया में। बौद्ध वालों ने आप लोगों का फायदा उठा लिया, आप लोगों को बेवकूफ बना दिया। कैसे बेवकूफ बनाया, मैं आज समझाता हूं आपको, आज दिखाता हूं आप लोगों को आपका आईना कि किस हिसाब से बेवकूफ बने हो। किसको मानते थे? जो चमार समाज के लोग हैं, हरिजन समाज के लोग हैं, किसको मानते थे? सर्वश्रेष्ठ किसको मानते थे? रविदास जी को। वही गुरु हैं हमारे, सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं हमारे हमारे उन्हीं को मानते थे। लेकिन आज रविदास को उठाकर फेंक दिया कूड़ादान में। आज किसको बिठा दिया वहां पर? गौतम बुद्ध को बिठा दिया। लेकिन गौतम बुद्ध को बिठाने मात्र से कुछ नहीं होता है। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। उनके क्या सिद्धांत हैं? एक साधारण इंसान, अपना जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। एक वो बिल्कुल साधारण जीवन था। एक पैसे का कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लालच नहीं था। दर बदर भटकते रहते थे, भगवान के नाम का संदेश देते रहते थे, लोगों को यह सिखाते रहते थे कि सत्य के मार्ग पर चलो, भगवान को प्राप्त करो। भगवान आपके मन के मंदिर में है, आपके स्वयं के अंदर है भगवान, उसको ढूंढो। एक गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचो। गौतम बुद्ध सिर्फ यही संदेश दिए पूरी दुनिया को घूम घूम कर, लेकिन कभी अपने आप को यह नहीं कहे कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। अगर आज वो संत नहीं होते, गुरु नहीं होते, तो आपके लिए इतना पवित्र धर्म, बौद्ध धर्म का निर्माण नहीं होता। सिख धर्म का भी निर्माण गुरु नानक जी ने किया, क्योंकि वो सच्चे थे। उसी प्रकार गौतम बुद्ध भी सच्चे थे, बौद्ध धर्म का निर्माण किया। लेकिन आजकल इतने पाखंडी हैं, इतने स्वार्थी हैं, जिनको यही नहीं पता कि बौद्ध कौन है। बौद्ध एक गुरु हैं, गुरु स्वरूप में आते हैं। जिस प्रकार संत रविदास जी एक गुरु स्वरूप में आते हैं। गुरुओं का काम क्या होता है? हम इंसानों को रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना, और उसी रास्ते पर चलते चलते कुछ ऐसे स्वार्थी इंसान आते हैं बीच में, जो साधारण इंसानों का मार्गदर्शन गलत करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। इस प्रकार के ऐसे बौद्धि हो गए हैं सारे, नाम लेते हैं बौद्ध का, उनका नाम भी अपवित्र कर रहे हैं। तो हरिजनों के जीवन में गौतम बुद्ध को लेकर आए ये बौद्ध के अनुयायी और रविदास जी को हटाने की कोशिश किए हैं। सबसे बड़ा महापाप किए हैं। जो एक गुरु था किसी के जीवन में, उस गुरु को हटाने की कोशिश कर रहे हैं गौतम बुद्ध वाले जो अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के। इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोग छोटे हो, छोटे ही रहोगे। आप लोगों की सोच छोटी है, बड़े लोग आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके जो श्रेष्ठ गुरु है वो बहुत ही पवित्र गुरु है, संत रविदास जी, उनकी शरण में ही रहो। लेकिन इतना याद रखो कि संत रविदास जी सत्य के मार्ग पर चलते थे, और सत्य शिव है। शिव ने सृष्टि की रचना की है, शिव ही सृष्टि के संरक्षक भी है, और शिव ही सृष्टि के अंत भी हैं। मतलब त्रिदेव शिव ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ही है। इस सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी हैं। तो हम हिंदू सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे हरिजन हो, चाहे चूड़ा हो, चाहे अन्य किसी भी जाति के क्यों ना हो।
हमारे हिंदू धर्म में जितनी जातियां बनी हैं, सब हिंदू धर्म में सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत ही आती हैं। ये संस्था अलग अलग भी बनाई गई है। यहां तक कि सिख धर्म भी हमारे सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत ही आता है। गुरु नानक भी उनको यही धर्म का ही पाठ पढ़ाते हैं, अपने शास्त्रों का ही प्रमाण देते हैं। तो आप इन बातों को समझने की कोशिश करो। हरिजन समाज में से रविदास जी को हटाया जा रहा है और इसीलिए उनमें ये वचन दिलाया जाता है, शपथ दिलाई जाती है कि बौद्ध धर्म में आओ और ब्रह्मा विष्णु महेश को त्याग दो, मतलब सृष्टि की रचना जिसने की है उसको ही त्याग दो। तो आप समझ सकते हो कि आप लोग ना तो गुरु की शरण में रहे, ना भगवान की शरण में रहे, क्योंकि गुरु का आदेश होता है उन शिष्यों के लिए, उन बालकों के लिए, उन भक्तों के लिए, उन दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए गुरुओं का आदेश होता है कि भगवान की शरण में चलो, परमात्मा की शरण में चलो, स्वयं की भक्ति करो, नाम जप करो, सुमिरन करो। लेकिन आज यही बौद्ध धर्म के अनुयायी हरिजन समाज को, चूड़ा समाज को, वाल्मीकि समाज को इतना भ्रमित कर रहा है, इनको अपने धर्म से विचलित करवा रहा है, एक शपथ देकर उनके अपने असली धर्म से दूर करने की कोशिश कर रहा है। इतनी बातें समझाने के बाद भी अगर आप लोगों के समझ में ना आए तो आप इंसान नहीं हो, एक शैतान हो, एक कलयुगी इंसान हो। इसके बाद भी अगर आप लोग धर्म परिवर्तन करते हो, जिसने सृष्टि की रचना की है उसका अनादर करते हो, तो आप लोगों को इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। उस बौद्ध धर्म के अनुयायियों को रामपाल की तरह उनकी भी सजा निर्धारित कर दी गई है समयानुसार। उनको भी इसी प्रकार मृत्यु दंड ही मिलेगा और समय से पहले मिलेगा, युग परिवर्तन से पहले ही मिलेगा। मात्र 2-2.5 महीने के अंदर ही जितने भी धर्म गुरु हैं बौद्ध धर्म में, जो ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस दुनिया में नहीं है, ये भगवान नहीं है, बुद्ध भगवान है, इन लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जो श्रेष्ठ अपने आप को अनुयायी कहते हैं बौद्ध धर्म के, उनकी 2-3 लोगों की मृत्यु होना निश्चित है। रामपाल के साथ साथ ही उनकी भी मृत्यु होगी, उनको भी मृत्यु दंड दे दिया गया है, सजा सुना दी गई है। तो मैं यही अपील करूंगा, निचले स्तर के जितने भी इंसान हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, उनका कोई भी संस्था इस्तेमाल ना करे। जिनके पास ऐसे श्रेष्ठ गुरु हैं वाल्मीकि जी की तरह और संत रविदास जी की तरह, तो उनके जीवन से इस गुरु का अधिकार ना छीने। हां, इतना मैं अवश्य कहूंगा इस समाज को कि वो श्रेष्ठ गुरु थे और आज भी हैं, लेकिन इस शिव युग में किसी भी गुरु का कोई महत्व नहीं होगा। शिव युग में श्री त्रिलोक भारती जी सर्वश्रेष्ठ गुरु बनकर आगमन कर चुके हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन में अपने गुरु का महत्व उसी प्रकार, स्थान उसी प्रकार ही रखें, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुरु जो आने वाले हैं शिव युग में, जो आज के समय में हम अगर उनको सर्वश्रेष्ठ गुरु स्वीकार करते हैं तो हम कोई पाप का कार्य नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से अपने जीवन में आप अनेकों गुरु बनाते हो, स्कूल के टाइम में, पढ़ाई के टाइम में क्यों बनाते हो कि आप आगे बढ़ सको, कामयाब इंसान बन सको, उसी प्रकार ही अगर सत्य को पाने के लिए अगर आपने एक गुरु अपने जीवन में और बना लिया, श्री त्रिलोक भारती जी को या मुझे, अगर आप मुझे स्वयं को गुरु बनाते हो
तब भी मैं मार्ग आपको श्री त्रिलोक भारती जी का ही दिखा रहा हूं। उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर मैं स्वयं चल रहा हूं। वो भी आपके गुरु बन गए। अगर आप उनको गुरु बनाते हो तो मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं, रास्ता मैं दिखा रहा हूं। उनके वचनों को, उनके शब्दों को आप लोगों के समक्ष मैं रख रहा हूं। तो महान गुरु श्री त्रिलोक भारती जी हैं, लेकिन आप लोगों को भी अपने जीवन में गुरु का दर्जा श्री त्रिलोक भारती जी को देना होगा और भगवान का दर्जा शिव को देना होगा। आपके गुरु का आपसे त्याग नहीं करवाया जा रहा है, आपको सही मार्ग पे ले जाने के लिए सही रास्ता दिखाया जा रहा है। तो इस रास्ते पर चलो और इन पाखंडियों से दूर हो जाओ। सत्य देखो, क्या सत्य है, स्वयं को पहचानो। तुम कौन हो, किसकी शरण में हो, जिसकी शरण में हो सही हो। तो फालतू का आप किसी दूसरे की बातों में, बहकावे में आकर अपने धर्म का परिवर्तन ना करो। बहुत ही पवित्र धर्म है सत्य सनातन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो बौद्ध धर्म रह नहीं गया। हाँ, अगर वो बौद्ध धर्म असली होता, सत्य होता, गौतम बुद्ध का उसमें कोई रोल होता एक गुरु का, तो मैं आपको कहता कि आप छोड़ दो अपना धर्म, बौद्ध धर्म को अपना लो। लेकिन बौद्ध धर्म में आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ मौत की सजा मिलेगी। अगर आपको मौत की सजा चाहिए तो बौद्ध धर्म को अपनाओ, अन्यथा आपको अपने प्राणों की सुरक्षा चाहिए तो अभी से बौद्ध धर्म का त्याग कर दो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।